हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास प्रोज के चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए लेटर टू गॉड का हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट्स ईश्वर के नाम एक पत्र। इसके लेखक हैं ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूएंटेस। इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूएंटेस, इनका जन्म हुआ है 1895 और डेथ हुई है 1966 में, अर्थात 1895 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। वाज ए मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट, और ये एक मैक्सिको के उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। आगे देखते हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन। हिज स्टोरीज वर सीन एज एक्साइटिंग, ह्यूमरस एंड सिम्बॉलिक ऑफ मैक्सिको। अर्थात ये मैक्सिको की क्रांति के विषय में, लीडिंग क्रॉनिकल्स मैक्सिको क्रांति के विषय में लिखने वाले एक इतिहासकार थे, और उनकी कहानियाँ जो हैं वो मैक्सिको में उत्तेजक, मनोरंजक और मैक्सिको के प्रतीक के रूप में इनकी कहानियों को देखा जाता था। अबाउट द लेसन देख लेते हैं, थोड़ा सा पाठ के विषय में देख लेते हैं। द लेसन नरेट्स ए रीजनल स्टोरी ऑफ द कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो पाठ है बच्चों, ये दक्षिण अमेरिका के एक स्थानीय कहानी के बारे में इसमें वर्णन है। इस क्षेत्र के जो किसान थे, फार्मर थे, जो बहुत बैकवर्ड थे, बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन उनका ईश्वर के प्रति काफ़ी गहरा विश्वास था। ऐसे ही एक किसान की कहानी है इसमें बच्चों, जिसका नाम लैंचो था, और जिसकी फसल जो है वो मूसलाधार वर्षा में बर्बाद हो जाती है। तो वो मूसलाधार बारिश में बर्बाद फसल के बाद ईश्वर से सहायता मांगता है और ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। तो ये कहानी ईश्वर के प्रति उसके गहरे विश्वास को दर्शाती है, साथ ही साथ वो कितना अबोध था उसके बारे में भी ये कहानी बताती है। टेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस वह घर, द ओनली वन जो अकेला था, इन द एंटायर वैली पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी, शिखर, ऑफ ए लो हिल, लो नीची, हिल पहाड़ी। तो वह घर जो एंटायर वैली, एंटायर पूरी वैली घाटी, जो पूरी घाटी में अकेला था, सेट टिका हुआ था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी की। अर्थात वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर टिका हुआ था, यह बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम इन से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और खेत को, फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के। इस पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी नदी को, पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विद फ्लावर्स जिसमें फूल खिले हुए थे, जिसमें जगह जगह फूल खिले दिखाई देते थे, उस पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। और वे फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स फसल, गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल स्टूडेंट्स। तो ये जो फूल खिले हुए थे, डॉटेड विद फ्लावर खिले हुए फूल, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिस्ड संदेश देते थे, बताते थे, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल के होने का। अर्थात ये फूल जो खिले रहते थे वो अच्छी फसल होने का एक तरह से संदेश देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग अर्थात अकेली वस्तु, अकेली चीज, द अर्थ पृथ्वी, नीडेड पृथ्वी को जरूरत थी, पृथ्वी जो चाहती थी, वाज ए डाउनपोर, वो क्या थी, वाज ए डाउनपोर एक भारी वर्षा, और एटलीस्ट ए शॉवर या फिर एक हल्की बौछार कम से कम। अर्थात पृथ्वी को जिस चीज़ की जरूरत थी वो थी भारी वर्षा, ए डाउनपोर, और एटलीस्ट या कम से कम एक हल्की बौछार। इस समय बौछार की, वर्षा की पृथ्वी को जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट अर्थात पूरा समय, द मॉर्निंग सुबह का, अर्थात पूरी सुबह के समय, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यो जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छी तरह से। अर्थात पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता को अच्छी तरह जानता था। हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया था, एल्स सिवाय, बट सीन द स्काई केवल स्काई अर्थात आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया था। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट
केवल पूर्वोत्तर की ओर, टुवर्ड्स तरफ, दी नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की तरफ। तो आज सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया था, केवल सुबह से लेकर पूरी सुबह वो पूर्वोत्तर के आकाश को ही निहारता रहा था। उसने केवल सुबह आकाश की ओर देखा था। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी स्त्री से कहा, स्त्री नाउ अब वी आर रियली गोइंग, वी आर हम रियली वास्तव में गोइंग टू गेट प्राप्त करने वाले हैं सम वाटर कुछ जल, अर्थात अब हमें, अपनी स्त्री से वो कहता है अर्थात अब हमें स्त्री कुछ वर्षा का जल मिलने वाला है, ऐसा उसने कहा। दी वुमेन, वह स्त्री, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह स्त्री हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर खाना, जो खाना बना रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग अगर ईश्वर ने चाहा तो। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल जब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक उस स्त्री ने उन सबको नहीं पुकारा तब तक। स्त्री ने क्या कहा, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ड्यूरिंग द मील अर्थात भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई, अर्थात भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने पहले ही कहा था, उसने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन दी नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, पूर्वोत्तर दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए अर्थात आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी, हवा वाज फ्रेश ताज़ा थी, एंड स्वीट और मधुर थी, मधुर और ताज़ा हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वह व्यक्ति अर्थात लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग बल्कि टू हैव द प्लेजर आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग उस एहसास का, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अर्थात वह व्यक्ति आनंद लेने के लिए बाहर गया वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, वह व्यक्ति वर्षा का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई गिर रही आकाश से, अर्थात ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, दी बिग ड्रॉप्स अर्थात बड़ी बूंदें, आर हैं 10 सेंट पीसेस 10 सेंट के सिक्के, एंड दी लिटिल वंस आर 5 और लिटिल वंस छोटे वाले आर 5 के, अर्थात वो कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है बल्कि ये बड़ी बूंदें तो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन वो कह रहे संतोष के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न उसने पके हुए राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को रिगार्डेड देखा, विद इट्स फ्लावर्स उसमें जो फूल थे उन फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन एक बरसात की चादर में लिपटे हुए,
अर्थात उसने देखा कि पूरा उसका पका हुआ खेत था जो वो अब उसके फूलों के साथ वर्षा की चादर में लिपटा हुआ है। बट सडनली, किंतु अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। किंतु अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग विद साथ में, द रेन वर्षा के साथ, एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज बहुत बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। कह रहे हैं किंतु अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, दीज मीन्स ये, ट्रूली वास्तव में, डिड रिजेंबल मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों से। अर्थात बूंदे तो चांदी के सिक्कों जैसी नहीं थी, लेकिन ये जो ओले पड़ रहे थे ये जरूर चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई देते थे। दी बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट, लड़के वर्षा में भीगने के लिए, एक्सपोजिंग अर्थात लड़कों ने अपने आप को वर्षा में भिगो लिया, वर्षा में भीगने के लिए, रैन आउट बाहर भाग गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, द फ्रोजन पल्स अर्थात ये जो जमे हुए बर्फ के जो मोती थे अर्थात ओले, उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के वर्षा में भीगते हुए बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, बुरा होता जा रहा है, नाउ अब यह है वास्तव में बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, इस व्यक्ति ने कहा, अर्थात लेंचो ने ओले गिरते हुए देखकर कहा अब वास्तव में ये बुरा होता जा रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं गुजरा। जैसा कि लेंचो ने कहा था कि आशा है शीघ्र गुजर जाएगा, यह शीघ्र नहीं बीता, नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, दी हेल ओले, रेन बरसते रहे, ऑन दी हाउस, घर के ऊपर, दी गार्डन बगीचे में, दी हिल साइड, पहाड़ी के ढलान पर, दी कॉर्न फील्ड, पके अनाज के खेत में, ऑन दी होल वैली, सारी घाटी में। एक घंटे तक ओले बरसते रहे, घर पर, बगीचे में, पहाड़ी के ढलान पर, खेत में और पूरी घाटी में। दी फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, रिमेंड बची रही, नोट ए लीफ, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वर गोन, फूल झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से फूल गिर गए थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से, अर्थात लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, बहुत दुखी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान, हैड पास्ड गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। फिर से देखते हैं, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता, जैसे कि लेंचो ने उम्मीद की थी कि काश यह जल्दी ही बीत जाए तूफान, लेकिन ये जल्दी नहीं बीता। एक घंटे तक घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी के ढलान पर, खेत में और पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक से ढका हुआ हो, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पेड़ों से फूल गिर गए थे, झड़ गए थे, और लैंचो की आत्मा ये सब देखकर दुख से भर गई। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात टिड्डियों का एक दल, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब है बच्चों टिड्डियों का दल। उसने कहा टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे अधिक छोड़ देता, अर्थात अगर टिड्डी दल ने खेत पर आक्रमण किया होता तो भी इससे अधिक बच जाता। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दी हेल अर्थात ओले, हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें अनाज बिल्कुल नहीं मिलेगा, अर्थात इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे।
स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।